नमस्कार दोस्तों। भारत और कनाडा एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए हैं। कनाडा इस समय चीन से भी बड़ा दुश्मन भारत का बन चुका है। रीजन क्या है? रीजन है ये बीच में जो व्यक्ति है खालिस्तानी लीडर्स, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। इसकी कनाडा में एक ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, उसके सामने गुरुद्वारे के बाहर इसकी गोली मारकर हत्या की गई। कनाडा के द्वारा बताया गया है कि इसके हत्या में भारत सरकार ने इन्वॉल्व है। भारत सरकार ने बोला कि जो कनाडा का बयान है ये पूरी तरीके से निराधार बयान है। तो ये जो खालिस्तानी लीडर्स है, इसका कनाडा के जो प्रधानमंत्री क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अब भारत जो खालिस्तानी लीडर है और जो खालिस्तान है उसका क्यों विरोध करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ये विवाद का कारण भी कैसे बना, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि भारत और कनाडा दोनों एक दूसरे नागरिकों के जो राजनयिक हैं उसको निकाल दिया गया। इसमें भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कनाडा के राजनयिक हैं, जो कनाडा के राजनयिक हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे और उसके साथ साथ वो भारत की जो एकता अखंडता है उसमें बाधा बन रहे थे। इसलिए उन्हें आदेश दिया गया कि आप 5 दिन के अंदर आप देश यानी भारत को छोड़ दीजिए, भारत को खाली कर दीजिए। वही काम कनाडा के द्वारा भी कहा गया। कनाडा भी भारत के जो राजनयिक है उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो दोनों के बीच में इतना तल्ख रिलेशन कैसे हो गया है, ये कौन है हरदीप सिंह निज्जर, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या है मामला, पूरे मामले पर अगर बात करते हैं तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने आरोप लगाया कि जो हरदीप सिंह निज्जर है, फोटो देखिए हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का ही हाथ हो सकता है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा का जो ये आरोप है पूरी तरीके से निराधार और बेतुका है। वहीं इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांत के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी। तो ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने ये पुख्ता तौर पर बताया है कि इसमें भारत सरकार का हाथ ही हो सकता है। कनाडा के पीएम ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने इस मुद्दों को प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया था। ये कहा गया किसके द्वारा, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कनाडा है, कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा कि हमारे देश की जमीन पर किसी भी कनाडाई नागरिक की अगर हत्या की जाती है, किसी भी कनाडाई नागरिक की अगर हत्या की जाती है, उसके पीछे विदेशी सरकार का होना ये पूरी तरीके से अस्वीकार है। ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी विदेशी देश हमारे कनाडाई नागरिक को हमारे देश में ही हत्या करवा दे और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। ट्रूडो बोले कि ये उन मूलभूत नियमों का भी उल्लंघन है जिसमें एक लोकतांत्रिक देश, आज़ाद और खुले समाज चलते हैं, उस नियम का भी उल्लंघन है जिसको सरेआम गोली मार दी जाती है। ये कहा जा रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो भारत ने इसके जवाब में क्या बोला है? भारत ने इसके जवाब में कहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे बयान को जारी करके बताया है कि कनाडा में और कनाडा के जो प्रधानमंत्री और उनके जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान दिया गया वो पूरी तरीके से निराधार है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया, क्योंकि कह रहे हैं कि जो कनाडा में हिंसा होती है, यदि कनाडा में किसी प्रकार की हिंसा होती है तो उस हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो हिंसा किसी भी कारण से हो रही है। अगर उसमें भारत को इन्वॉल्व किया जाए, ये बयान जो है पूरी तरीके से निराधार यानी बेतुका है। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक देश है, ये ऐसा कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। भारत ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वहीं भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने G20 समिट के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के जो निराधार आरोप कनाडा के द्वारा लगाए जा रहे हैं, कनाडा के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों संचालित करते हैं कनाडा के अंदर ही अपने को सरल लेकर रखे हुए हैं, तो वो उन चरमपंथियों को बचाने की कोशिश की जा रही है कनाडा के द्वारा, ऐसा कहना है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो खालिस्तानी लीडर्स है, इसकी हत्या के पीछे का कारण और ये जो खालिस्तान है इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में अगर एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं संक्षेप में। जो खालिस्तान है, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद कुछ जो सिख अलगाववादी नेता थे, नेता थे, वो बड़े लेवल पर मूवमेंट चलाए। उनका कहना ये था कि पंजाब और भारत में जो पंजाब है वो, जो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है पंजाब वो, और उसके साथ साथ कुछ राजस्थान में जो फैला हुआ है पंजाबी, ये पूरी एरिया को मिलाकर एक नया देश बनाया जाए जिस देश का नाम हो खालिस्तान।
इस देश का नाम हो खालिस्तान। ये मूवमेंट 1980 आते आते और भी तेज हो गया, क्योंकि 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध से पाकिस्तान दो टुकड़े में टूट गया। दो टुकड़े में जब पाकिस्तान टूट गया तो एक बना जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज का वो बांग्लादेश बन गया है, आज का बांग्लादेश बन गया। तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट थी, इस खालिस्तानी मूवमेंट का पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, वो भी इन चीज़ का समर्थन किए। वो बोले कि जो खालिस्तानी है, मैं उनका इस चीज़ को लेकर समर्थन करता हूँ। तो ये जो मूवमेंट चला, तो 1984 आते आते ये लोग गोल्डन टेम्पल्स, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उस पर खालिस्तानियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। उसी समय भारत सरकार की जो सेना है, भारत की जो सेना है, उसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। ब्लू स्टार चलाकर जो गोल्डन टेम्पल है उसको खाली कर दिया जाता है, बहुत सारे आम नागरिकों की भी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट धीरे धीरे फीका पड़ गया। तो कुछ जो अलगाववादी सिख लीडर्स थे, ये जाकर कनाडा में शरण ले लिए, और वहीं से वो मूवमेंट को जिंदा रखे हैं, उसको मूवमेंट को जिंदा रखते हैं। इनके संगठन में जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के कनाडा के, वो बार बार पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका वो वोट बैंक होता है। वो वोट बैंक के चक्कर में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको बढ़ावा देते हैं। तो जो खालिस्तानी लीडर्स हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इस चीज़ को लेकर भारत खफा है। इससे लेकर भारत और कनाडा के बीच में जो तल्खी है और भी तेज़ी से बढ़ गई है। अब तो दोनों देश एक दूसरे के जो राजनयिक हैं उसको भी निष्कासित कर दिए हैं। आगे भी क्या होता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। यदि आपको जानकारी मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।